मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कृषि की प्रकृति एवं महत्व के बारे में। कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश की 70% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। कृषि की हीन दशा और कृषकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है। कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं होकर जीवन यापन का साधन माना जाता है। डॉक्टर क्लाउडस्टन के शब्दों में, भारत में हमारी पिछड़ी जातियां तो है ही, पिछड़े उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्य से इन उद्योगों में कृषि भी एक है। कृषि की हीन दशा को देखकर ही स्वर्गीय पंडित नेहरू ने कहा था, एवरीथिंग में वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया टुडे देन बेटर एग्रीकल्चर। कैसी विडंबना है कि भारत में 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है, पर भारत अपने खाद्यान्नों के लिए दूसरे राष्ट्रों से भीख मांगता है। जबकि अमेरिका में कृषि में जनसंख्या का केवल 4% भाग संलग्न है, पर वह विश्व की 1/3 जनसंख्या की खाद्यान्नों की पूर्ति करने में सक्षम है। भारतीय भूमि में निर्धनता के समापन, कृषि के सर्वांगीण विकास और भारतीय जनजीवन की समृद्धि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिए योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 5 वर्षीय योजनाओं तथा 5 वार्षिक योजनाओं में कृषि विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न किए गए और अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हरित क्रांति में ग्रामीण जनजीवन को विविधतापूर्ण बनाने तथा उसकी समृद्धि के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भारत में कृषि का महत्व इस कथन से उजागर होता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला, 70% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन और विदेशी व्यापार का मूल स्रोत है, जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। जीविकोपार्जन व रोजगार का आधार। कृषि भारत की 70% जनसंख्या के रोजगार तथा जीविकोपार्जन का मूल आधार है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 40.25 करोड़ थी। उसमें से 12.75 करोड़ कृषक तथा 10.74 करोड़ खेतीहर मजदूर थे। इस प्रकार कृषि में कुल 23.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित थे। 1981 की जनगणना के अनुसार कृषि में लगभग 14 करोड़ लोग नियोजित थे। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग प्राप्त होता है। 1950-51 में 53.71% था। यह राष्ट्रीय अब वर्तमान में आय का 20 से 27% भाग है। औद्योगिक कच्चा माल। कृषि देश में उस पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, वनस्पति उद्योग के लिए तिलहन, और इसी प्रकार जूट, चाय, रबर, तंबाकू और कागज उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति भी कृषि से होती है। खाद्यान्नों की पूर्ति। भारत की विशाल शाकाहारी जनसंख्या के लिए कृषि ही खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। जहां 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.49 करोड़ था, 99-2000 में 20.8 करोड़ टन से अधिक था। 2016-17 में 27.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी मुद्रा अर्जन। भारत के निर्यातों में कृषिजन्य पदार्थों का विशिष्ट महत्व है। 1965-66 में जूट एवं जूट निर्मित वस्तुएं, कपास तथा सूती वस्त्र और चाय आदि के निर्यात में 43% भाग था। 2013-14 में भी इन सब से देश को विदेशी व्यापार से लगभग 2,60,953 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है, जो विदेशी व्यापार का लगभग 13.7% भाग है। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत। कृषि से राज्य सरकारों को भू राजस्व, कृषि आयकर,
सिंचाई वसूली तथा व्यापारिक फसलों से कर द्वारा लगभग 10,800 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। आर्थिक विकास में साधनों का आधार। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि विकास से संबंध है। कृषि विकास के बिना औद्योगिकरण और बेरोजगारी का समापन मुश्किल है। कृषि की समृद्धि में ही निर्धनता का समापन, बेकारी का उन्मूलन तथा जनजीवन की खुशहाली निर्भर करती है। यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार और वित्त व्यवस्था। देश की यातायात व्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि औद्योगिकरण तो अभी नाम मात्र का हुआ है। निम्न जीवन स्तर होने से उपभोग में कृषि वस्तुओं का महत्व है और मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन की स्थिरता आवश्यक है। देश का व्यापार और बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थाओं का कारोबार कृषि पर निर्भर करता है। राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व। कृषक भारतीय गणतंत्र का बहुसंख्यक नागरिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली में कृषक का महत्व रीढ़ की हड्डी के समान है। पशुपालन एवं डेयरी विकास की समृद्धि कृषि के विकास से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन के कारणों के बारे में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है और उसका अपना राजनैतिक तथा सामाजिक महत्व भी है, पर इस महत्व के बावजूद इसकी हीन दशा है। कृषि की हीन दशा के कुछ प्राकृतिक कारण हैं तो कुछ आर्थिक एवं सामाजिक। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक कारण भी महत्वपूर्ण थे, पर अब यह कारण कृषि के पिछड़ेपन के लिए नहीं अपितु उसके विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। कृषि विकास की मुख्य बाधाएं और पिछड़ेपन को इस प्रकार से हम बता सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्राकृतिक कारणों की। कृषि विकास में अनेक प्राकृतिक बाधाएं हैं और ये ही मुख्य रूप से कृषि के पिछड़ेपन में योगदान देती हैं। मानसूनी अर्थव्यवस्था होने से कृषि भी मानसून का जुआ है। अगर मानसून ना आए तो कृषि उद्योग में तालाबंदी हो जाती है। कीड़े मकोड़े तथा पौधों की बीमारियों से कृषि उत्पादन में लगभग 10% की क्षति होती है। भूमि में कटाव से उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है और कुछ समय बाद यह कृषि योग्य नहीं रहती। कृषि क्षेत्र सीमित है, जबकि जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि होने तथा उसके रोजगार का अन्य विकल्प न होने से कृषि पर जनभार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक बाधाएं। कृषि में आर्थिक बाधाएं भी अनेक हैं और इन बाधाओं से कृषि विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही है। इन कारणों में से सबसे पहले वित्तीय साधनों का अभाव। कृषि को प्रतिवर्ष 15 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए ऋण की आवश्यकता होती है, पर इस ऋण को 15% की पूर्ति तो साहूकार करते हैं, जबकि सरकार तथा बैंकों का योगदान लगभग 38% ही है। वैज्ञानिक यंत्रों एवं उपकरणों का अभाव, यह भी कृषि में कम उपज और अधिक लागत के लिए जिम्मेदार है। रासायनिक खादों के उपयोग का अभाव। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तथा उसके स्थायित्व के लिए रासायनिक खादों का महत्व विवादों से परे है। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैंड में 60 गुना, जापान में 90 गुना, पश्चिमी जर्मनी में 100 गुना, बेल्जियम में 150 गुना, नीदरलैंड में 170 गुना अधिक होता है। हम गोबर जैसी उत्तम खाद को जलाकर राख कर देते हैं, अतः प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। सिंचाई के साधनों का अभाव। भारत में लगभग 1710 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, पर केवल 1080 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जबकि 630 लाख हेक्टेयर भूमि अब भी प्राकृतिक मानसून पर आश्रित है। उत्तम बीजों तथा कीटाणुनाशक औषधियों का अभाव। यद्यपि पहले 58 वर्षों में योजनाबद्ध विकास तथा 1961 से मुख्य रूप से इन कार्यों में सुधार हुआ है, फिर भी अब तक उत्तम बीजों की उपलब्धि तथा पौध संरक्षण औषधियां बहुत से किसानों की पहुंच से परे हैं। संगठनात्मक बाधाएं व कारण। संगठनात्मक कार्यों से भी कृषि के विकास की गति धीमी है। प्रमुख संगठनात्मक बाधाएं निम्न है। खेतों का उपखंडन एवं उपविभाजन। भूमि पर बढ़ते जनभार, दोषपूर्ण उत्तराधिकार नियमों तथा कृषकों की ऋणग्रस्तता आदि से देश में उपखंडन एवं उपविभाजन की समस्या इतनी जटिल है कि इससे मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन तथा पूंजी विनियोग को हतोत्साहन मिलता है। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार की धीमी गति। अंग्रेजी शासन काल में तो जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी थी, पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भूमि सुधार कार्यक्रमों की प्रगति इतनी धीमी रही जो कि प्रगति में बाधक है।
कृषि विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। कृषि भी एक व्यवसाय है और इस उद्योग में अधिक उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग आवश्यक है। भारत में कृषि विशेषज्ञों की आवश्यकता रूढ़ि एवं परंपरावादी किसान की मनोवृत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिस्थापित करने के लिए भी आवश्यक है। अब यद्यपि इस दिशा में प्रगति हुई है, परंतु समूची अर्थव्यवस्था में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अनार्थिक जोत। कृषि जोत का आकार अनार्थिक है तथा वैज्ञानिक कृषि संभव नहीं हो पाती। सामाजिक एवं राजनीतिक बाधाएं। कृषि विकास में प्राकृतिक, आर्थिक तथा संगठनात्मक बाधाओं के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक बाधाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर बढ़ता जनभार। जनसंख्या में प्रति वर्ष 200 लाख की वृद्धि होती है और लगभग 100 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता सामने आती है, पर रोजगार के लिए विकल्प कृषि के अलावा देखने को नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से कृषि पर जनभार में तेजी से वृद्धि हो रही है। अशिक्षित, रूढ़िवादी एवं परंपरागत दृष्टिकोण। भारत में 26% जनसंख्या अशिक्षित है, जबकि केवल 74% जनसंख्या ही साक्षर है। अशिक्षा के कारण ग्रामीण कृषकों का भाग्यवादी एवं परंपरागत दृष्टिकोण उन्हें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में बाधा पहुंचाता है। अब धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है, परंतु फिर भी कृषि को विकास के लिए पर्याप्त प्रेरणा का अभाव है। राजनैतिक कारण। भूमि सुधार अधिनियमों का प्रतिपादन तथा उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के हाथ में है। इसके साथ साथ आजकल राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि सुधार क्रांतिकारी ढंग से संपन्न नहीं हुए हैं। अब इस दिशा में प्रगतिशील दृष्टिकोण ज्यों ज्यों चुनाव का समय आ रहा है, तेजी से कार्य रूप में परिणित किए जाने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार कृषि विकास की अनंत बाधाओं का समापन, भारतीय जनसंख्या की निर्धनता निवारण, औद्योगिक विकास और कृषि समृद्धि के लिए जरूरी है।